गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, नाम रुचिका, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और डायमंड डायरेक्टर हूँ। मोदी केयर में कैसे आई? मोदी केयर में आने का रीजन था, बाय चॉइस आई हूँ, बाय चांस नहीं आई हूँ। इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ सपने दिखाए और एक अश्योरेंस दी कि हाँ, यहाँ से हो सकता है और सच में हो सकता है। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। थैंक यू कहना चाहूंगी अपनी सभी अपलायंस को, सुरेखा मैम को, जिन्होंने ये जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव किया। दोस्तों, सिंपल सी हाउसवाइफ थी और इस हाउसवाइफ होने का ही सबसे बड़ा मेरा पेन था कि मैं कुछ करना चाहती थी और घर में दबके रह गई थी। पढ़ी लिखी एमसीए थी और घर के अंदर सिर्फ घर ही संभाल रही थी। घर संभालना है, बच्चे संभालने, परिवार संभालना है, यही मेरी जिम्मेदारी थी। और कहीं ना कहीं लगता था क्या मैं जिंदगी से ऐसे ही चली जाऊंगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। और अपनी जिंदगी में जो हमेशा हाथ ऐसे रहा करता था, इस हाथ को मुझे ऐसे बदलना था, इसलिए इस बिजनेस में आई थी। और इस बिजनेस को दिलो जान से चाहा, करा, करना शुरू किया, सिस्टम के साथ कनेक्टेड हुई और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मैं एक डायमंड डायरेक्टर हूँ, 1 लाख रुपए की महीने की इनकम पर हूँ और साथ के साथ 3 फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ। नेक्स्ट अब जो दुबई जा रहा है उसमें भी डेफिनेटली जाऊंगी, क्रूज पे भी मिलूंगी आप लोगों को। और साथ के साथ एक कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ और एक जमीन अपने नाम पर बुक कर चुकी हूँ, क्योंकि घर मेरे पास ऑलरेडी था तो घर की जरूरत नहीं थी, तो मैंने अपने नाम पर एक जमीन बुक करी। तो ये थे मेरे छोटे छोटे से अचीवमेंट्स मोदी केयर से। जिंदगी में सफर मोदी केयर के साथ बहुत बड़ा है और बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत खास है, बी द फील्ड मास्टर। आप जानते हैं ना कि हमारा जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और इसके अंदर फील्ड पे निकले बिना आप बड़ी सफलता नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कहती कि फील्ड पे निकले बिना आप पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन उसमें एक छोटा अमाउंट आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप करोड़ों रुपए का सपना देख रहे हैं सुरेखा मैम की तरह और हमारे बड़े बड़े लीडर्स की तरह, तो डेफिनेटली आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। और फील्ड वर्क के ऊपर काम कैसे करते हैं, उसके लिए जिस लीडर से आपको मिलवाने जा रही हूँ ना, मतलब मैं उनकी कितनी तारीफ करूं कम है। जिनके जितने शब्द उनके लिए कहे जाएं वो कम है दोस्तों, क्योंकि वो हमें फील्ड पर मास्टर बनना सिखा देंगे। जो टॉपिक है वही उनका पैशन है और उनसे अच्छा फील्ड वर्क ना कोई नहीं सिखा सकता। तो स्मैक मेंबर है, यानी कि मोदी केयर के अंदर आप 1 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। अगर उनके बारे में बात करूं तो वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और प्रीमियम प्रीमियम पर्सनालिटी है। तो जो लग्जरी, प्रीमियम, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, सब के सब उन पे सूट करते हैं। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए मैं उनका बुलाना चाहूंगी, जिनका नाम है मुनीश चोपड़ा जी। वेलकम है सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज आप हमें जो सिखाने वाले हो ना, बस मजा ही आ जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू रुचिका मैम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म। और सबसे पहले तो मैं सुरेखा मैम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये एक ऐसा लीव प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान को दे दिया जिससे लोग घर पे बैठे बैठे सीख रहे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन। सो दोस्तों, एज इंट्रोड्यूस्ड, मेरा नाम मुनीश चोपड़ा है। मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूँ। माय वाइफ पूजा चोपड़ा, वो भी आईटी कंसल्टेंट है। पिछले 9 साल से हम मोदी केयर के अंदर हैं। बिफोर मोदी केयर मैं हिंदुस्तान की एक लीडिंग एमएनसी है उसमें जॉब करता था एज ए सीनियर कंसल्टेंट, इन्फोसिस जिसका नाम है। और मेरे वाइफ भी जॉब करते थे। फिर अपनी जॉब छोड़कर अपनी कंसल्टेंसी शुरू की। सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उसी टाइम कुछ क्राइसिस वगैरह आए, तो तब मोदी केयर की एंट्री हुई। दोस्तों, अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो पिताजी है नहीं, बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। टेररिस्ट ने उनको 84 के अंदर, जब हालात खराब थे पंजाब में, तो उनको शूट कर दिया था। तो बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशंस बड़ी टफ थी, बड़े क्राइसिस थे। इवन के इतनी टफ सिचुएशन थी कि मेरे घर वालों ने मुझे एक चैरिटेबल स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। चैरिटेबल हॉस्टल में रहता था। सब कुछ, बुक्स, कपड़े वगैरह सब कुछ फ्री था, स्कूल की फीस वगैरह फ्री थी। तो ऐसे हालातों में मैं दोस्तों बड़ा हुआ, लेकिन जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जुनून था, कुछ करना चाहता था, कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता था। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो हमारे हॉस्टल के अंदर ना पंजाबी मूवीज की शूटिंग हुआ करती थी। तो वहां पर जब वो हीरो आते थे तो उनके ऑटोग्राफ लेते थे। तो तभी एक दिमाग में सीड बैठ गया, यार भी बड़ा होके सेलिब्रिटी बनना है, राइट। तो बस ऐसे करते करते फिर मैंने इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुई। वहां भी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने मेरी फीस दी। तो सारी की सारी जो मेरी एजुकेशन है ना, वो भगवान की कृपा से ऐसे ही चलती गई अपने। ठीक है, चैलेंज आते थे लेकिन सोल्यूशन भी साथ में आ जाता था दोस्तों, राइट। तो जब इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मेरा सपना था भी बाहर जाना है, और फॉरेन जाने की ट्राई की। वहां वीजा नहीं लगा, रिजेक्ट हो गया। और उसी टाइम एक ब्यूटीफुल
लड़की मेरी लाइफ में जिसका नाम पूजा चोपड़ा है, शी बिकेम माई वाइफ। और दोस्तों लाइफ बढ़िया चलनी शुरू हो गई, सपने बड़े बड़े थे, कुछ करना चाहते थे, लेकिन जॉब थी अपनी, साथ में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी खोला था मैंने, लेकिन वो मुझे बंद करने पड़े, जॉब से भी हाथ धोने पड़े बाद में, क्योंकि दोबारा जब ट्राई किया बाहर जाने का तो जॉब भी चली गई, अपना इंस्टीट्यूट भी बंद करना पड़ा और वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया दोबारा। ठीक है, तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले 30-35 हज़ार बनाता था, एकदम 2-3 महीने में गेम चेंज होगी, 0 पे आ गया। तो अब समझ नहीं आती थी क्या करें, और लोग भी बातें करते थे कि अच्छा भला तू नौकरी करता था, लोग तो लोग ही होते हैं, तूने गलत डिसीजन लिया। एनीवे मैंने दोबारा अपनी जॉब सर्च करनी शुरू की, और मुझे अभी भी याद है 6-7 हज़ार रुपए की मेरी जॉब लगी थी, और उस टाइम पूजा ने भी कंसीव किया हुआ था मेरी डॉटर को। लेकिन बड़े टफ दिन थे, मैं चंडीगढ़ मूव हुआ, लेकिन जुनून था भी आगे बढ़ना है लाइफ में, बहुत मेहनत की, और करते करते 3-4 मैंने कंपनी चेंज की, और जस्ट विद इन 3 मंथ्स जितनी मेरी इनकम थी पहले, वो दोबारा उस इनकम पे मैं आ गया। तो 1 साल मैंने टिक के जॉब की वहां पर, लेकिन सपने बड़े बड़े थे, क्या करता, फिर कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा करना है। तो मैं नोएडा में था उस टाइम, एक्चुअली मुझे याद है, तो मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, और चंडीगढ़ में जब किसी एक अच्छी कंपनी में आया तो वहां पर ले ऑफ होने शुरू हो गया। अगेन वेंट बैक टू नोएडा, कंपनी में जॉब की। वहां पर एक दोस्त मिले मुझे, उन्होंने बोला भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो? तो मैं तो शुरू से ओपन माइंडेड था, तो वो मुझे एक नेटवर्क इंडस्ट्री में एक कंपनी है, उसकी मीटिंग में ले गए मुझे दोस्तों। और जब वहां पर बताया, मैं हालांकि रश इतना था, और एक इंजीनियर ही थे जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो वो बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, आपको बड़ा घर मिल सकता है, आपको बढ़िया पैसे मिल सकते हैं, फॉरेन की सैरें मिल सकती हैं। और मैंने कहा यार यही तो ढूंढ रहे थे हम इतने सालों से। मैं दोस्तों पूरा एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा यार अब ये तो करना ही करना है। तो दोस्तों मैंने करना शुरू किया, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी शुरू में, लेकिन जब फील्ड में उतरते ना फिर पता चलता है दूध का दूध और पानी का पानी, राइट? जितना जो सोच कर आए थे वैसा होता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो जब रिजेक्शन मिलनी शुरू हुई तो पता चला भी नहीं यार, ये तो सीख के काम करने वाला है, मतलब सीखना पड़ेगा, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, रातों रात कुछ नहीं होने वाला है। तो एनीवे मैंने सीखना शुरू किया, रिजल्ट आने शुरू हुए, मैं अगेन चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, और मैंने फिर कंपनी ने मुझे किसी फॉरेन कंट्री में भेज दिया, कनाडा में भेज दिया, मुझे कोई असाइनमेंट थी। और फिर जब वापस आए तो फिर मैंने डिसीजन लिया भी नहीं यार, अब इसको एज ए करियर करना है। तो एनीवे दोस्तों, उस कंपनी में भी मैंने 9 साल काम किया, लेकिन अच्छा काम किया वहां पर भी, लेकिन अच्छी इनकम भी आती थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच सके जिस लेवल पे पहुंचना चाहते थे, राइट? तो फिर मैंने अपना कंसल्टेंसी का काम शुरू किया, उस पर फोकस करना शुरू किया, लेकिन बोलते हैं ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो कीड़ा होता है ना, ये प्लास्टिक का कीड़ा होता है, ये एक बार अंदर ब्लड में चला जाए ना तो फिर ये गलता नहीं एक्चुअली। तो 2-3 महीनों बाद फिर किसी का कॉल आ गया, बोलते जी चाय पीनी है आपके साथ। मैंने कहा यार चाय पीनी है। तो मैं समझ गया मैं कुछ ना कुछ गेम होगी, कुछ ना कुछ फिर बताएंगे किसी कंपनी में बारे में। लेकिन थैंक गॉड दोस्तों, उस पर्सन का कॉल आया, और वो कॉल मेरी जिंदगी को बदल दिया। उस कॉल ने दोस्तों आके जब उन्होंने कंपनी की बात की, प्रोडक्ट की बात की, हालांकि मैं काफी लॉस कर चुका था पहले, तो पूजा जी भी बहुत एंटी थे एक्चुअली एमएलएम के। तो लेकिन फिर उन्होंने बोला भी चलो, अब वो भाई साहब आए थे तो उन्होंने बोला भी चलो प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। तो बस ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए आईडी लगा ली मैंने, और मेरा फेथ कैसे बढ़ा मुझे अभी भी याद है। लोहड़ी वाला दिन था, और हमारे कंपनी के जो ट्रेनिंग हेड हैं वो मुझे पुराना जानते थे, वो मेरे घर पे आए। तो मैंने कहा सर आप? बोलते हाँ मैं भी यहाँ पर एज ए ट्रेनर हूँ, एज ए तो मैंने कहा यार कमाल होगी। तो मेरा वहाँ ना ट्रस्ट बिल्ड हो गया एक्चुअली थोड़ा सा। तो उन्होंने बताया भी नहीं नहीं, इनके सप्लीमेंट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो एनीवे ही इज नन अदर देन मिस्टर शरद चौधरी, राइट? तो शरद जी के मिलने के बाद मेरा फेथ और डेवलप हो गया, भी नहीं यार बढ़िया। बस 3-4 महीने ऐसे मजे मजे में करते रहे, वो पता भी नहीं चला कब मेरा फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हो गया। पहला थाईलैंड का टूर क्वालिफाई हो गया। जब वहां गए तो वहां पर देखा यार लोग 15-15 साल से भी लगे हुए हैं मोदी केयर के अंदर। तो हमें लगा नहीं यार, ये तो मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो फिर अभी जब वापस आए तो 2 मई 2015 की बात है,
तो दोस्तों क्या बताऊं, वो जो दिन था ना मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मुझे पहले जो 10-11 महीने मैंने काम किया, मुझे 4,35,000 रुपये आया था पहले महीने, पहले साल सॉरी। तो पूजा जी को मैंने बोला, मैंने कहा यार देखो, अगर 4,35,000 आ सकता तो फिर पीछे जीरो भी लग सकती है। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो गया था। तो मैंने पूजा जी को बोला यार देखो, अगर करना है तो बढ़िया तरीके से करते हैं। तो पूजा जी ने बोला भी ठीक है। हम समीर सर से मिलने के लिए गए दोस्तों, जो कि मोदी केयर के फाउंडर हैं और सभी के दिलों की धड़कन है। तो दोस्तों बस समीर सर के मिलने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया भी नहीं यार, अब तो दिल लगा के करना है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों हमारी जर्नी शुरू हुई। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जब हमने डिसीजन लिया तो क्या क्या अचीवमेंट आई मोदी केयर के अंदर। अप एंड डाउन बहुत सारे हैं दोस्तों, राइट। लेकिन आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि क्या क्या हमें मिला इस बिजनेस से दोस्तों। तो जस्ट ए मिनट प्लीज, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं तो आपको मैं बताता हूं अपनी सफलता की कहानी, सफलता की जर्नी। ये मेरी पहली मीटिंग डायरेक्ट सेलिंग की दोस्तों, राइट। मेरा पहला इवेंट था। और मोदी केयर में जब आया था तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है जो मैंने बताया। ये पिंक कलर की स्कूटी होती थी, लाल रंग की ऐसी, जिसपे होम मीटिंग करने जाते थे, राइट। और फिर मैंने ये गाड़ी ली मोदी केयर से पहले। मोदी केयर की फर्स्ट कार ये थी, छोटी कार ली थी हमने K10। देन दोस्तों बस फिर तो लाइनें लग गई। कई बार अप एंड डाउन आए लाइफ के अंदर, कई बार लोग छोड़ के चले जाते थे किसी और कंपनी के अंदर, बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता था, लेकिन टिके रहे हम। फेथ था भगवान के ऊपर, कंपनी के ऊपर, समीर जी के ऊपर, और सबसे ज्यादा अपने ऊपर विश्वास था यार। बोलते ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप गिरते कितनी बार हो, फर्क सिर्फ इस पे पड़ता है आप गिर के उठते कितनी बार हो। ये स्कॉडा गाड़ी ली, फिर फॉर्च्यूनर ली। और अभी मुझे याद है बिफोर मोदी केयर लाइफ में एक बार ऐसा टाइम आ गया दोस्तों, बेटी की फीस नहीं मैं दे पाया था, 1,800 रुपया स्कूल की। और उसी बेटी को जिस दिन वो यूनिवर्सिटी में गई पढ़ने के लिए, तो उसके 18th बर्थडे पे मैंने 18 लाख की थार गाड़ी सरप्राइज गिफ्ट की थी दोस्तों, ये ब्लैक कलर की। ठीक है, और ये एक हमारी ड्रीम कार थी दोस्तों, राइट। ये ऐसे नहीं जैगवार आ गई दोस्तों, कई बार मेरा बिजनेस नीचे गिरा, फिर उठाया, फिर गिरा, फिर उठाया, लेकिन हम चलते गए, लोग आते रहे दोस्तों। और ये मेरी ड्रीम कार थी। ये वैलेंटाइंस वाले दिन मैंने अपने वाइफ को आई आई थिंक 2020 में ये मैंने उनको सरप्राइज गिफ्ट की थी, मैंने रेड कलर की जैगवार कार। ठीक है, कोई टाइम था दोस्तों जब लाल रंग की स्कूटी पे जाते थे, तो मैं पूजा जी को बोला करता था, पूजा जी देखना एक दिन ऐसा आएगा ये लाल रंग की स्कूटी लाल रंग की जैगवार में बदल जाएगी दोस्तों। थैंक गॉड मोदी केयर ने वो दिन दिखा दिया दोस्तों, सच में लाल रंग की स्कूटी लाल रंग की जैगवार में बदल गई। ठीक है, अब पूजा जी जैगवार चलाते हैं, मैं फॉर्च्यूनर चलाता हूँ, बेटी मेरी थार चलाती है, बेटा भी मेरा 7th क्लास में पढ़ता है। और उसका पता क्या ड्रीम है, उसका ये ड्रीम है कि जिस दिन मैंने कॉलेज जाना है तो मैंने लिम्बोर्गिनी लेनी है। ठीक है, ये दोस्तों पॉसिबल है मोदी केयर में। ये देखिए, जिस दिन थार की सेलिब्रेशन की थी तो हमारा मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर है उसके बाहर की थी, एक तरफ जैगवार लगी, एक तरफ फॉर्च्यूनर और बीच में थार गाड़ी। ठीक है, किराए के घर पे रहते थे दोस्तों। चंडीगढ़ जब जॉब करता तो हिम्मत नहीं होती थी लोन पे घर लेने की। ये पहला फ्लैट लिया चंडीगढ़ के अंदर छोटा, ये दूसरी इंडिपेंडेंट विला लिया, ये तीसरा लग्जरी फ्लैट लिया चंडीगढ़ के अंदर, राइट। 2 फ्लैट चंडीगढ़ में लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये हमारा एक विला है होली सिटी अमृतसर के अंदर, जहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं। ये एक VIP टाउनशिप है होली सिटी। नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा, सुदेश लहरी जैसे सेलिब्रिटी हैं। और बाहर हमारे घर के बाहर लिखा हुआ ध्यान से पढ़ोगे तो मोदी केयर। ठीक है, तो भगवान ने हमें भी यहाँ पर विला दिया। और मजे की बात दोस्तों, ये जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई है ना, एक भी सिंगल रुपीज का लोन नहीं है इसके ऊपर। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। देन बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ट्रेवल की, रशिया, दुबई, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये मेरा बेटा है, राइट। तो ये चेक मिला था स्टेज पे। ये पिछले 2 सालों की इनकम लगभग 2 करोड़ के करीब है। ये फर्स्ट ट्रिपल ब्लैक डायमंड पंजाब के ABP न्यूज पे आए, मोदी केयर का एक प्रोग्राम हुआ था, मैं आजाद हूँ, शेखर सुमन जी ने इंटरव्यू ली थी। वनीता मैगजीन में आए, बाहर प्रियंका चोपड़ा की फोटो, अंदर पूजा चोपड़ा की फोटो है जैगवार के साथ। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर दोस्तों। रेडियो मिर्ची पे आए। देन हमने एक बुक पब्लिश की थी इसी साल, तो
बुक लॉन्च होते ही 24 घंटे के अंदर वो अमेजोन की बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गई थी, क्वांटम सेल्स टेक्निक, राइट। देन बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स पे भी आया था, G5, ANI, देन गूगल न्यूज, राइट। और ये एक दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है दोस्तों, TEDx, जहां पर सभी जितने भी मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, पब्लिक स्पीकर होते हैं, उनका ड्रीम होता है यहाँ पर आकर बोलना। तो अभी लास्ट मंथ सितंबर में पूजा जी इस प्लेटफॉर्म पे बोल के आए हैं, उनकी स्पीच है, तो अभी नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगी वो उनके यूट्यूब पे, ठीक है, TEDx पे, राइट। और टॉपिक था यूथ एंड इनोवेशन। और हमारे काम को देखते हुए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के ऊपर ऑनररी डॉक्टरेट का अवार्ड दिया। सो नाउ आई एम डॉक्टर मुनीश चोपड़ा एंड पूजा जी एज ए डॉक्टर पूजा चोपड़ा, ठीक है। ये भी इसी इंडस्ट्री की देन है दोस्तों। ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों, मेरी वो पहली मीटिंग है, ये मोदी गिर की मीटिंग है दोस्तों। ये था मुनीश चोपड़ा, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, पहले लोग जानते नहीं थे, और आज पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है दोस्तों। ये मोदी गिर की जर्नी है हमारी, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर सच में आप अपने और अपनों के सपने पूरा करना चाहते हो ना दोस्तों, तो बिलीव मी, मोदी गिर से बढ़िया आपको कुछ भी दोस्तों नहीं मिल सकता, राइट। सो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी ये कर सकते हो। अब यहां तक पहुंचे कैसे हम, इतने चैलेंजेस आए दोस्तों, इतना कुछ हुआ, राइट। तो ये कैसे हम कर पाए दोस्तों, मैं वो जरूर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपके साथ, राइट। देखो, इस इंडस्ट्री के अंदर लोग आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लोग आते हैं, आपसे प्रॉमिस करेंगे मैं आपके क्लोजिंग जो होगी मंथ में लास्ट, उस पे ये कर दूंगा, बाद में फोन नहीं उठाते। लोग डायरेक्टर करके छोड़ देते हैं। लोग आते हैं, कई बार प्रोडक्ट लेते हैं, वापस कर देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं मैं FSC करूंगा जी, एंड पे आके फोन नहीं उठाते। क्लोजिंग वाले दिन अपना फोन बंद कर लेते हैं। ऐसे बहाने बनाते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। हर बीमारी का इलाज है इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों। कोई भी आपको चैलेंज आता है ना दोस्तों, उसका एक ही हल है, पता क्या है? फील्ड में जाओ, प्लान दिखाओ, दैट्स इट। स्पॉन्सर वन मोर पर्सन। कोई भी आपको दिक्कत आती है ना, आपका टाइटल नहीं चेंज हो रहा, आपका पे आउट नहीं बढ़ रहा, कोई छोड़ के चला गया, एक ही काम करना है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। अगर आप फील्ड के मास्टर बन जाओगे ना दोस्तों, अगर आप फील्ड में रहोगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर सकती, ये याद रखना। कोई ऑफर आए, कोई ऑफर जाए, अगर आप फील्ड में हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हमेशा आप लोगों को इंस्पायर करते रहते हो दोस्तों। एक होता है मोटिवेट करना, राइट। स्टेज पे गए, राइट, कुछ बोल दिया आपने, वो टेम्परेरी चीजें होती हैं। मोटिवेशन कर दी, चीर देंगे, फाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, ये चीजें टेम्परेरी होती हैं। मीटिंग मोटिवेशनल देखी आपने, और बाहर गए ना, 2 दिन में सारी हवा निकल जाती है। एक होता है इंस्पायर करना, अपने नॉन वर्बल एक्टिविटीज, नॉन वर्बल एक्शन, मतलब बिना बोले जो आप फील्ड में करके दिखाते हो ना, जो उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलती दोस्तों। जो भी आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो, वो खुद करना शुरू कर दो। हम चाहते हैं ना हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करे, डेमोस करे, प्रेजेंटेशन करे, वो खुद करना होता है। खुद को बदलने का बिजनेस है, ये लोगों को बदलने का बिजनेस नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना ये बंदे बनाने का धंधा है, ये बंदा बनाने का धंधा नहीं, ये खुद बंदा बनने का धंधा है दोस्तों। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको, ये याद रखना मेरी बात दोस्तों। सफर में धूप तो होगी, तो चल सके तो चल, सभी हैं भीड़ में, तो निकल सके तो चल। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तो खुद को बदल सके तो चल। ये खुद को बदलने का बिजनेस है दोस्तों। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये जर्नी में इतने अप एंड डाउन्स आए, कैसे मैं फिर भी सरवाइव किया और आगे बढ़ता रहा। मैं कैसे मैंने जैगुआर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां ली, कैसे करोड़ों रुपए कमाए, कैसे विलाज लिए, कैसे फॉरेन ट्रिप्स लिए, कैसे कई लोगों को लाखों रुपए की इनकम पे लेके गए, राइट। तो आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ
अगर आप भी वो एक्टिविटीज करोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आप भी डेफिनेटली बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, बहुत आगे निकल सकते हो दोस्तों। सो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बिकम द फील्ड मास्टर, बी द फील्ड मास्टर। अगर आप फील्ड में मास्टरी कर ली ना आपने, आप कोई भी टाइटल हासिल कर सकते हो, किसी पे आउट पे पहुंच सकते हो। तो आज मैं आपको 7 गेम चेंजर फील्ड एक्टिविटीज बताने वाला हूं दोस्तों, जो बिल्कुल नक्शा बदल देगी, दशा भी बदल देगी, दिशा भी बदल देगी। सबसे पहली एक्टिविटी दोस्तों, मिशन 100 पर्सनल एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब है दोस्तों? आप चाहते हो ना लोग मैसिव एक्शन करें, तो एक खुद काम करना शुरू करो। क्या करना है? आप खुद फील्ड में उतर जाओ, फील्ड में एक्शन करना शुरू करो दोस्तों। मैंने अभी अक्टूबर की बात करें, मैंने खुद मिशन लिया था, मैं खुद पर्सनल 100 एक्टिविटीज करूंगा और उसकी फोटो डालूंगा। आइए मैं आपको चीजें दिखाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो आज ट्रेनिंग करें ना, हम पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें, सो दैट आपको ना पता चले यार सच में धंधा तो निकलता है। ये देखो, ये ये मेरी सारी एक्टिविटीज हैं दोस्तों। जस्ट ए मिनट, ये देखिए, ये सारी की सारी फोटो हैं फील्ड की, राइट। आइए कुछ आपको दिखाता हूँ, एक दो फोटो। ये देखिए, ये सेंचुरी लग गई थी, ठीक है। ये एक्टिविटी होगी, बीच बहुत सारी एक्टिविटीज की मैंने। ये देखिए, ठीक है, कितनी 59th है, ठीक है। सारी एक्टिविटीज, सारी डेट भी है आगे। ये देखो, ये अभी मैंने मोबाइल से निकाली है सारी की सारी 16th एक्टिविटी। अलग अलग एक्टिविटीज की ये फोटो है दोस्तों। तो क्या करना है आपने, अपने 100 पर्सनल एक्टिविटीज करनी है दोस्तों, राइट। क्योंकि अगर आप एक्टिविटीज करोगे ना दोस्तों, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप नहीं आगे बढ़ सकते। मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको, राइट। सो एक बार दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ठीक है, ये सारी ऐसा एक फ्रेम बनाया था हम लोगों ने, राइट। और ये सारी की सारी जो भी एक्टिविटी करते थे रोज की, ये सेशन चल रहा है, तो ऐसी मैंने 100 एक्टिविटीज की हैं दोस्तों, राइट। तो ये था हमारा फील्ड एक्टिविटी दोस्तों, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, नंबर 1, ठीक है। इससे मोमेंटम बनेगा। एक बात याद रखना, एक्साइटमेंट नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन मोमेंटम ऊपर से नीचे आता है, राइट। जब आपका पर्सनल मोमेंटम हाई होगा ना दोस्तों, तो ग्रुप मोमेंटम अपना बन जाएगा। और एक और बात बताना चाहता हूं, जब आप फील्ड में होते हो ना दोस्तों, बिलीव मी, आप इतने पॉजिटिव होते हो यार, आप इतनी कन्विक्शन के साथ बात करते हो, वो आपकी ना वाइब्स ना वो ट्रांसफर होती है उसी टाइम। अगर आप फील्ड में नहीं हो ना, जितना मर्जी ज्ञान बांट लो, असर नहीं होता दोस्तों। लेकिन जब आप फील्ड में उतरे हो ना दोस्तों, आपका एक एक शब्द ना सामने वाले के दिल पे जाके लगता है, ठीक है। तो क्या करना आपने, 100 पर्सनल एक्टिविटीज करनी। सेकंड, कनोपी एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या है दोस्तों? ये भी गेम चेंजर एक्टिविटी है। ये मैंने सुरेखा मैम का आजादी मार्च जो होता है वहां से सीखा था मैंने। सुबह सुबह हम हर्बल जूसेस की कनोपी लगाते हैं। मैं आपको बताऊं, वहां पर हर्बल जूस का वो कनोपी बनाई हुई हमने, अभी कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाऊंगा, राइट। उसमें हम नोनी जूस रखते हैं, आंवला जूस, एलोवेरा, करेला जामुन, अपना एलोवेरा प्लस रखते हैं, और साथ में हम रखते हैं अपना बच्चों का जो किड्स ड्रिंक आता है ना, अपना इम्यूनिटी टॉनिक एंड ब्रेन बूस्टर, वो रखते हैं दोस्तों। अब उसमें हम क्या करते हैं, कनोपी लगाते हैं, पैम्फलेट प्रिंट हुए होते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास रखते हैं, पानी घर से लेके जाते हैं और लोगों को टेस्ट कराते हैं। टारगेट ये भी रोज 20 लोगों को टेस्ट कराना है। सुबह सुबह वहां पहुंचते हैं, लोगों को पैम्फलेट बांटते हैं और लोगों का वेट नहीं करते आने का, लोगों को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, बोलते हैं, चेहरे पे स्माइल आते हैं, बोलते हैं सर हमारे पास हर्बल जूस आते हैं, हमारे पास ये सारे के सारे शुगर फ्री हैं, ये हमारा करेला जामुन है, ये डायबिटीज में हेल्प करता है। ओवर क्लेम नहीं करना, ये ब्लड की प्यूरिफिकेशन करता है, ये हमारा नोनी जूस है। नोनी जूस जैसे कपड़े धो के गंदगी नहीं बाहर निकलती, मैल बाहर निकलती, ऐसे ये बॉडी की मैल बाहर निकालता है, डिटॉक्सीफाई करता है, अपना क्लिनजिंग करता है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर को बढ़िया करता है, बॉडी में एनर्जी देता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी हैं इसके अंदर, और साथ में आपका पेट भी बढ़िया साफ होता है इससे, ठीक है। फिर आता है ये हमारा आंवला जूस है, ये स्किन के लिए बढ़िया, बालों के लिए बढ़िया, इम्यूनिटी बूस्टर है। देन हमारा एलोवेरा है, एलोवेरा आपका मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़िया करता है,
स्किन के लिए एलोवेरा इज गुड फॉर स्किन। देन हमारा एलोवेरा प्लस है, इसके अंदर हमारा केसर है, अपना अश्वगंधा है और साथ में ग्रीन टी है। ये एंटी स्ट्रेस है और एंजाइटी में भी ये काम करता है। फिर हमारा ये छोटे बच्चों का जूस है, बच्चे जो खाते हैं वो खाना नहीं चाहिए या कम खाना चाहिए, जो नहीं खाते वो ज्यादा खाना चाहिए। तो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है, बच्चों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बच्चों का दिमाग पढ़ाई में ज्यादा लगता है, ब्रेन बूस्टर है, मेमोरी तेज करता है बच्चों का, और मौसम बदलने पे जब बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो सर आपको कौन सा टेस्ट कराएं? बस जैसे ही कोई हाथ में पकड़ता है ना ग्लास, तो पीने से पहले पहले हम उसका मोबाइल नंबर पूछ लेते हैं, ठीक है? तो वो अपना मोबाइल नंबर दे देता है, बस हमारे पास लीड आ गई दोस्तों, और बहुत सारे ऑर्डर निकल जाते हैं। अगर कोई बंदा कनॉपी लगाता है ना रोज 5-6 दिन भी लगा लो चलो, तो दोस्तों 300 पर्सनल पीवी करना ना उसका बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल। और जो उसे लीड जनरेट होती है उसका तो कमाल ही लग है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सेकंड एक्टिविटी हम क्या करते हैं, कनॉपी लगाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ अपनी कनॉपी की तस्वीरें दिखाता हूँ, राइट? हम कैसे कनॉपी लगाते हैं। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ये देखिए, ये रही कनॉपी की एक्टिविटीज। जस्ट ए मिनट प्लीज। ये देखो, ठीक है? ये देखो कनॉपी लगाई हुई लोगों ने, राइट? देन ये देखिए, ठीक है? ये मुंबई में लगाई हुई कनॉपी, ठीक है? तो ऐसे दोस्तों लोग कनॉपी लगाते हैं, ठीक है? तो आप भी लगा सकते हो, ठीक है? ये देखो, ये मेरी फोटो है। जस्ट मिनट। हाँ, ये देखो, ये मैंने मुंबई में कनॉपी लगाई थी, ठीक है? ये बनती है तकरीबन 3 से 3,500 के बीच में बनती है, ठीक है? लेकिन अगर कोई पैसों का प्रॉब्लम हो तो एक 900 रुपए का टेबल आता है और 300 रुपए की फ्लैक्स आती है, वो भी आप यूज कर सकते हो, वो फोल्ड होता है वो टेबल, ठीक है दोस्तों? तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त दोस्तों एक्टिविटी है, गेम चेंज करके रख देगी दोस्तों, बिलीव मी, ठीक है? सो आइए अब आगे चलते हैं, कुछ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है? भी और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? ये पहले हमने 2 एक्टिविटीज हमने डिस्कस की हैं दोस्तों। अब आगे अगर हम बात करें कि और किस चीज से गेम चेंज हो सकती है दोस्तों, आइए जस्ट ए मिनट। मैं चाहता हूँ भी एक बार ना आपको जो मैं फील्ड में करता हूँ दिल से ट्रेनिंग दूं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस दोस्तों सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं, मैं चाहता हूँ भी यार आप ये एक्टिविटीज करो एक्चुअली, ठीक है? देन है वेलनेस होम मीटिंग्स, राइट? ये भी बहुत गेम चेंजिंग एक्टिविटी है। अदर थीम बेस्ड होम मीटिंग्स, तंबोला फन गेम्स, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले हम थोड़ा वेलनेस के ऊपर बात करते हैं। आजकल मैं सही बताऊं, थोड़ा मैं वेलनेस के ऊपर ज्यादा काम करता हूं। वाई? क्योंकि वेलनेस में ना कोई रेट कंपेयर नहीं करता, हमारी मोनोपोली है, हमारे प्रोडक्ट बड़े जबरदस्त है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। चाय का, तेल का, घी का लोग रेट कंपेयर करते हैं, साबुन का रेट कंपेयर करते हैं, वेलनेस में नो कंपैरिजन। और हमारा कॉन्फिडेंस ही अलग होता है यार जब हम वेलनेस पे बात कर रहे हैं, हमें पता भी हमारे रिजल्ट ही बड़े जबरदस्त है, ठीक है? तो वेलनेस में मैं बहुत काम करता हूँ, बिजनेस बोलना भी अच्छा होता है इसके ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? तो बीइंग ए बिजनेसमैन, बीइंग ए प्रोफेशनल, हमारा ज्यादा फोकस हेल्थ एंड ब्यूटी पे रहता है। अब इस पे क्या करना है, वेलनेस होम मीटिंग, ये थीम बेस्ड होम मीटिंग है जो मैम ने सारी सिखाई हुई है, ठीक है? जैसे तंबोला की एक्टिविटीज आप कर सकते हो, स्किन केयर की आप होम मीटिंग कर सकते हो। मैं जो करता हूं, मैं ज्यादा पर्सनली बात करें, मैं ज्यादा करता हूं वेलनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर करता हूं। उसमें हम क्या करते हैं, वेलनेस होम मीटिंग में क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, कोई मैं गोले गोले नहीं दिखाता वहां पर, सिंपल हेल्थ की बात करते हैं। पहले पूछते हैं, हाँ जी क्या आप अपनी और अपने परिवार की सेहत को बढ़िया रखने के बारे में जानना चाहते हो? तो लोग क्या बोलेंगे, नहीं जानना चाहते? बोलेंगे हाँ हाँ बताओ। फिर हम बोलते हैं, पहले कुछ आंकड़े बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 6 करोड़ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, 65% फीमेल अनीमिक हैं, राइट? देन 1 करोड़ लोग डायबिटीज हैं, 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, 32 करोड़ के करीब लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, आउट ऑफ 5 एक बंदे को लीवर की प्रॉब्लम है। ये कुछ डाटा मैंने कहां से लिया, ये गूगल से लिया हुआ सारा डाटा, गूगल पे सब कुछ पड़ा हुआ है। फिर उनको पूछते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? वो बताते हैं जी पोल्यूशन है, ये है, स्ट्रेस है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये वो सब कुछ बताते हैं, इन्वॉल्व, एंगेज किया उनको, राइट? फिर बताते हैं जी 4 पिलर्स होते हैं बढ़िया हेल्थ के, राइट? डेली एक्सरसाइज करो, ठीक है? प्रॉपर रेस्ट करो, ठीक है? और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखो, और चौथा है प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट।
अब उनको बोलो देखो एक्सरसाइज भी कर लोगे, पॉजिटिव भी सोच लोगे, रेस्ट भी कर लोगे, नहीं डाइट का क्या करोगे। फिर उनको फूड ट्रायंगल बताते हैं। सबसे ज्यादा हमें सीरियल्स चाहिए, राइट, और फिर उसके बाद विटामिन मिनरल चाहिए, फिर उसके बाद प्रोटीन चाहिए, फिर ऑयल चाहिए, फैट्स। अब हो गया उल्टा, फैट लोग ज्यादा लेते हैं, बाकी सारी चीजें कम होगी। अब इसका हल क्या है? हल क्या है? अगर आप कम से कम एक दिन में 5 से 6 बार 5 से 6 अलग अलग कलर की फल सब्जियां खाते हो, तब आपको रिक्वायर्ड जितने चाहिए विटामिन मिनरल फिल मिलते हैं। इज इट पॉसिबल? पहले तो बोलते थे एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आजकल सेब खा के भी बचने वाले नहीं। क्यों? पेस्टिसाइड स्प्रे बहुत ज्यादा हो रही है। दूध पियोगे, पी लो दूध। गायों को, भैंसों को इंजेक्शन लग रहे हैं ज्यादा दूध निकालने वाले। और जो हमारे एनिमल्स है वो कौन सी वो खा रहे हैं? घास फूस, ठीक है, जो फसल खाते हैं, वो जो उनका फूड होता है, उसके ऊपर भी पेस्टिसाइड, धुआंधार जहर की स्प्रे हो रही है। तो बच नहीं सकते। एक ही हल है, अगर आपको बढ़िया क्वालिटी के हर्बल सप्लीमेंट मिल जाए। फिर हम बताते हैं मोदी के वर्सेस मार्केट के सप्लीमेंट। वहां पर हम डेमो करते हैं, 10 डेमो करते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड। नंबर 1 आयरन फॉलिक का डेमो, अमर शक्ति का डेमो, कार्डियो एक्टिव का डेमो, डिटॉक्स का डेमो करते हैं, मल्टीविटामिन का डेमो करते हैं, ठीक है। देन कैल्शियम का डेमो करते हैं। ये हो गए 6 हेल्थ वाले हो गए। फिर हम करते हैं थोड़ा सा हाइजीन घर का, स्टेरी क्लीन का। फिर ओरल हेल्थ केयर पेस्ट का करते हैं डेमो। फिर हम स्किन का करते हैं, फेस वॉश का डेमो होता है ना जो मार्केट का था, जो नमक वाला डेमो है। फिर हम लास्ट पे हम अपना रेडिएशन वाला डेमो करते हैं, चिप का। तो ये बताते हैं। फिर बताते हैं कि ये हमारे कुछ टेस्टिमोनियल दिखाते हैं लोगों को, टैप्टिस पूछ लेते हैं। अगर किसी को जो जो प्रॉब्लम है उसके टेस्टिमोनियल हमारे पास पड़े होते हैं पहले, ठीक है। और डॉक्टर रणवीर जी के हैं ना टेस्टिमोनियल पड़े, जो सुरेखा मैम ने शेयर किए थे, वो सारे पड़े हुए, और भी पड़े हुए हैं काफी। अगर डायबिटीज के लोग बैठे तो डायबिटिक वाले दिखा दो। हम बोलते थे भी ये हमारी मेडिसिन नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट इतने बढ़िया क्वालिटी के हम नहीं क्लेम करते, लोगों को तो बोलते हैं। तो टेस्टिमोनियल शेयरिंग करवाते हैं दोस्तों। उससे दोस्तों एक होम मीटिंग से, वेलनेस होम मीटिंग से मिनिमम 100 पीवी तो निकल जाता है। और वहां पर आप रखो साथ में टूल्स, कराडा मशीन वगैरह रख लो, वहां पर बीएमए कर दो, बोन मास कर दो, ठीक है। और वाटर कंटेंट, प्रोटीन कितना बॉडी में, विस्कुलर फैट बता दो। लोग आपको एक्सपर्ट मानना शुरू कर देते दोस्तों। वहां पर 100 पीवी तो आराम से निकल जाता है। मैंने पर्सनल बताऊं, मैंने ऐसी होम मीटिंग भी की है जहां पर लोग 1000-2000 रुपए का ऑर्डर नहीं देते थे, ची ची करते थे, चू चू करते थे। जब वेलनेस की बात करते हैं लोग 100 पीवी का ऑर्डर ऐसे हंस के देते हैं दोस्तों, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ वेलनेस होम मीटिंग। सेम आप अगर आप ब्यूटी पे काम करते हो तो ब्यूटी का कुछ कर सकते हो। तंबोला, लेडीज लव टू प्ले तंबोला, तंबोला के ऊपर कर सकते हो। तो ऐसी अलग अलग थीम बेस्ड होम मीटिंग होती हैं, वो आप कर सकते हो। तो आइए मैं एक आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट, ये कैसी कैसी हम मीटिंग करते हैं। ये देखिए, ये एक मैंने की थी अभी मीटिंग, वेलनेस होम मीटिंग। यस, ये देखिए। तो यहाँ से तकरीबन 150 पीवी का ऑर्डर आया था। ये देखो ऐसे, ठीक है ना, लोग बैठे हुए हैं, है ना, ऐसे घर पे होम मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे मैं उनको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, हेल्थ के ऊपर बता रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो 200 पीवी, 150 से 200 पीवी कंफर्म हुआ था इस मीटिंग से, ठीक है। तो ये तो होगी दूसरी। फिर हम करते हैं वेलनेस सेशन। ये देखिए, इसकी भी फोटो पहले दिखाई देता हूँ आपको। ये देखो ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कराडा मशीन होगी, राइट, वो होगी। जहाँ एक और ये आता है अपना क्वांटम एनालाइजर होती है मशीन, इससे भी सारी वो बॉडी स्कैन हो जाता है। इसमें आपका वो निकल जाता है सारा, लीवर में कोई प्रॉब्लम है। देन और भी काफी सारे बॉडी की जो स्कैनिंग बताती है, लिपिड्स के बारे में बताती है, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस, राइट, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताती है। ऐसे ही हमारी एक और भी मशीन आती है, बीएमडी मशीन आती है, ठीक है। वो भी आप अरेंज करके लगा सकते हो सेशंस, ठीक है। तो ऐसे हम घरों में लगाते रहते हैं। कोई कुछ डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वहां पर भी लगा देते हैं। ये देखिए, जैसे ये डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, तो इनके उधर लगाया हुआ है। तो ये भी एक फिजियोथेरेपिस्ट है, इनके उधर लगाया हुआ है। तो ये भी कुछ टूल्स हैं, ये भी आप यूज करके देख सकते हो दोस्तों। तो ये अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं दोस्तों, वो आप करोगे ना दोस्तों, बिलीव मी, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आइए बात करते हैं अब चौथी एक्टिविटी की, ठीक है। ये हमने वेलनेस होम मीटिंग की बात कर ली। देन हम बात करेंगे वेलनेस सेशंस, राइट। ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ना फोटोग्राफ, ये वो है दोस्तों। वेलनेस सेशन किसको बोलते हैं? वेलनेस सेशन, आप वेलनेस होम मीटिंग तो होगी जैसे हम होम मीटिंग करते हैं। वेलनेस सेशन मतलब यहाँ पर हम ना कुछ भी
तो वो डेमो डोमो नहीं करते, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ आपको, कोई डेमो नहीं करते, कोई हम ये नहीं बताते बीमारियां क्यों फैल रही हैं, ये है वो है, ना ही प्लान समझाते, कुछ नहीं समझाते। सिंपल हमारे पास टूल्स होते हैं, कराडा मशीन होगी, देन हमारे पास बीएमडी मशीन आप यूज कर सकते हो, राइट। वो उसकी फीस होती 5,000 रुपया शायद, आप अपने एएसएम से बात करके मंगवा सकते हो, उसकी हम फीस रख लेते हैं 50 रुपये, सिंपल। तो कॉस्ट बाहर से निकल जाती है। या फिर हम लोगों ने वो मंगवा के रखी हुई है क्वांटम एनालाइजर मशीन्स, वो वन टाइम कॉस्ट होती है तकरीबन 7,500-8,000 रुपये के करीब मिल जाती है, ठीक है। उसमें सारा बॉडी का फुल स्कैन आता है, ठीक है। तो उसमें आप कर सकते हो, आपकी टीम में कोई डॉक्टर है उनकी हेल्प लीजिए आप, ठीक है। और साथ में जब आपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा काम करना तो जो FSSAI का होता है ना सर्टिफिकेट, वो जरूर आप ऑनलाइन बनवा लेना। 100 रुपया उसकी फीस होती साल की, आज अप्लाई करोगे वो अगले दिन आपको आ जाता है, ठीक है। तो जो आप हमारी एसपी एकेडमी के अंदर सारी सर्टिफिकेशन पड़ी है, मल्टी विटामिन, जिंक्सिंग, इंटेलेक्ट, सारे पेपर दो और सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके रख लो और फाइल में डाल के रख लो, वहां पर आप दिखा सकते हो यू आर सर्टिफाइड इन जिंक्सिंग, आपने सर्टिफिकेट की कोर्स किया हुआ उसके अंदर जिंक्सिंग के अंदर, तो वो एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है दोस्तों। तो मैंने देखा एक होम मीटिंग, वेलनेस होम मीटिंग की एवरेज 100 पीवी के करीब है, और एक वेलनेस सेशन लगा दे तो एक एफएससी एक दिन में आ जाता है। अगर आप 1 लाख के अंदर लगा के चलो तकरीबन पूरे महीने में 12-13 सेशन कर दोगे ना ऐसे, वो लग एलपीबी चले जाती है दोस्तों। ये मैंने इसी महीने किया है एक्चुअली, कई एफएससी भी खुद निकाले हैं ऐसे, और कुछ लीडरों की लेग्स भी एलपीबी गई हैं वेलनेस सेशन के थ्रू, वेलनेस मीटिंग के थ्रू। देन 5वीं एक्टिविटी, प्रोस्पेक्टिंग विद डॉक्टर्स, प्रोस्पेक्टिंग ड्राइव कल्चर और प्रोस्पेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया। दोस्तों ये भी बहुत ही जबरदस्त चीज है दोस्तों। आप डॉक्टर के साथ जाके प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, उनको बोलिए भी आप सप्लीमेंट में डील करते हो और हमारे पास कुछ टूल्स है, हम आपके यहाँ पर कैंप भी लगा सकते हैं। वो स्लिप रख लेते हैं 50 रुपए की, डॉक्टर को भी 2-3 हजार रुपया बच जाता है। अब कौन से डॉक्टर, देखो सीधा अगर आप उन डॉक्टर को अप्रोच करोगे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके पास कुछ अच्छा होगा तो वो आप करके देख लेना। अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, एमडी डॉक्टर के पास, एम सर्जन के पास जाओगे, वो अभी आप इन चीजों से नहीं कन्विंस होते, राइट, जल्दी। लेकिन जो होते हैं ना वो आरएमपी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, या फिर जिनकी प्रैक्टिस अभी छोटी छोटी होती है, बीएमएस, या वो डॉक्टर जिनको लिए 20-30 हजार रुपया महीने का बड़ा मायना रखता है, वो गेम चेंज करते हैं, वो बड़ा बड़ा वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। ये मैं खुद किया है, मैंने इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप सीधा जाके बात कीजिए और वहां पर कैंप लगाइए, और मैंने ये लगाए हैं कैंप, वेलनेस सेशन मैंने लगाए हैं। एक सेशन की जो स्टोर्स पे भी लगाते हैं, डीपी स्टोर्स पे भी लगाते हैं, कुछ लोगों ने तो 500 600 पीवी भी निकाला है एक सेशन से। एवरेज लगा लो एक एफएससी तो निकल ही जाता है दोस्तों, 10 से 12 हजार रुपए की सेल कहीं नहीं गई है, ठीक है। तो ये भी आप कीजिए और सेम डॉक्टरों के साथ जाके प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। अब घबराइए मत, मैं भी पहले सोचता था यार डॉक्टर साहब पता नहीं क्या बोलेंगे, राइट। तो इस महीने मैंने सोचा यार ट्राई करके देखते हैं, ट्रायल करके देखते हैं, चल गया तो डुप्लीकेट कर देंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कहाँ करेक्ट करना है। मैंने किया दोस्तों, 100% रिजल्ट आया। 5 डॉक्टर के क्लिनिक पे गया, 5 को ज्वाइन करवाया, उसमें से 2 एफएससी निकल गए, और 3 ने अभी कैंप की डेट दे दी, आप सेशन लगाओ हमारे उधर। तो और क्या चाहिए, 100% रिजल्ट है। जब आप बोलोगे ना कि आपका जी एक दिन का आराम से 2,5-3 हजार रुपया का वो पड़ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, कौन मना करेगा यार, ठीक है। और उसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं डॉक्टर की, ठीक है। वहां पर जाते हैं, ऑर्डर निकल जाते हैं आराम से, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ और मेरी टीम में लोगों ने की हैं, और लोगों की लेग्स एलपीबी गई हैं। एक मेरा लीडर है, उसकी एक लेग पिछले 4-5 महीने से डायरेक्टर जा रही थी, ठीक है। सिर्फ इस एक्टिविटी से, कनोपी, वेलनेस होम मीटिंग और साथ में वेलनेस सेशन, ये 3 एक्टिविटी से दोस्तों उस बंदे की वही लेग एलपीबी गई, एक ईडी, एक सीनियर डायरेक्टर, एक डायरेक्टर आया दोस्तों, राइट। और जो जिन लोगों को सुबह सुबह जूस पिलाते हैं ना, फिर उनको भी बोलते हैं सर हमारे पास एक मशीन आई है बहुत बढ़िया, फुल बॉडी स्कैन करते हैं। वैसे तो वो पेड करते हैं, लेकिन जो भी हमारे विजिटर होते हैं ना, जो हमारे कनॉपी पे आते हैं, तो वो हम कॉम्प्लीमेंट्री उनका करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपकी सारी फैमिली का मैं कर सकता हूँ आपके घर पे आके, जब फ्री में उसको बताओ ये चीजें निकलती हैं स्कैनिंग में, तो बंदे दे देते टाइम, हाँ हाँ यार आजो आजो, या उनको अपनी तरफ बुला लो, ऑफिस में बुला लो, या आप उनके घर पे जाके कर दो, ठीक है। इसको बोलते फियर मोटिवेशन, ठीक है। 100 में से 60-70 लोगों की हड्डियों में कैल्शियम कम है,
तो फिर मोटिवेशन काम करती है। तो ये भी एक्टिविटी बड़ी जबरदस्त तरीके से काम करती है। प्रोस्पेक्टिंग ड्राइव कीजिए, फील्ड में जाके प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, और सबसे बढ़िया सोशल मीडिया दोस्तों। सोशल मीडिया प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। दुनिया के सबसे बड़े 3 देशों की बात करोगे ना दोस्तों, पता कौन से हैं? इंडिया, चाइना, अमेरिका नहीं है। सबसे बड़ा देश है फेसबुक, 300 करोड़ की पॉपुलेशन है फेसबुक के ऊपर। देन है यूट्यूब, 250 करोड़ की पॉपुलेशन है। देन है इंस्टाग्राम, 200 करोड़ लोग हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो प्रोस्पेक्टिंग वहां पर बहुत बड़ी की जा सकती है दोस्तों। मैं बहुत प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ मैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप भी सीखिए प्लीज, ठीक है। तो ये थी छठी एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी और बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। हाँ, ये थी 5वीं, ये थी 6th एक्टिविटी। अपनी टीम को 300 पर्सनल पीवी कैसे करना, उसकी ट्रेनिंग दीजिए, हार्डकोर ट्रेनिंग दीजिए मंथ में। मैं करता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। उसमें मोटिवेशन की बात नहीं हम करते, लोगों को सिखाते हैं वेलनेस होम मीटिंग कैसे करनी, टीटीटी करते हैं उसके ऊपर। देन हम लोगों को सिखाते हैं कनोपी कैसे लगानी है, कनोपी में बात कैसे करनी, उसकी टीटीटी करते हैं। वेलनेस सेशन कैसे करने हैं, जो हमारे टूल्स होते हैं, जो कराडा मशीन होगी या दूसरे टूल्स, उनको यूज कैसे करना वो सिखाते हैं। पिच कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, किस प्रोडक्ट के बारे में कैसे बोलना है, लोगों को प्रोडक्ट्स की नॉलेज देते हैं। लोगों को बताते हैं यार भी आप सर्टिफिकेशन करो एसपीवी एकेडमी पे जाके। तो ये आप कीजिए, इससे भी बहुत वॉल्यूम निकल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये था 6th एक्टिविटी। अब थी 7th एक्टिविटी, मीटिंग इनएक्टिव लीडर्स रेगुलरली दोस्तों। दोस्तों एक बात याद रखना, कई बार हम क्या करते हैं, लीडर को तैयार करते हैं और लीडर बढ़िया काम करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ बातें होती है वो इनएक्टिव होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हर महीने कम से कम आप जो भी आपकी मेन लेग्स हैं, ठीक है, जो वर्किंग लेग्स हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। कई बार होता है कोई डायरेक्टर जाके इनएक्टिव हुआ होता, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, कई बार सीनियर डायरेक्टर। उनसे रेगुलर कम्युनिकेशन में रहा करो, उनसे मिलते जुलते रहा करो। कुछ नहीं पता था दोस्तों, अगर आप कम्युनिकेशन में रहोगे ना, लोग चल पड़ते हैं। कभी कभी मिल लिया, कभी कभी चाय पी ली, इसको रिलेशन बिल्डिंग बोलते हैं दोस्तों। ये आप करोगे ना दोस्तों, तो इनएक्टिव लोग भी थोड़ी देर में अपने आप चल पड़ते हैं। किसी को बुरा नहीं बोलना। ये 7 एक्टिविटीज, जब गेम चेंजर एक्टिविटीज मैंने बताई हैं आपको, अगर ये आप करोगे ना, बिलीव मी दोस्तों, आप मार्केट को हिला दोगे पकड़ के। चेक भी बढ़ेगा, धंधा भी बढ़ेगा दोस्तों। तो यही मैं किया, यही कर करके मैं यहां तक पहुंचा दोस्तों। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अगर आप अपने और अपनों के सपनों को करते हो प्यार, तो फिर इन फील्ड एक्टिविटीज को नहीं कर सकते इनकार। लास्ट पे कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक कुम्हार ना चिलम बना रहा था, मिट्टी की पीने वाली। तो वो चिलम बना रहा होता है, तो उसकी ना वाइफ आती है। तो उसकी वाइफ आगे बोलती, तू चिलम क्यों बना रहा है, तू इसकी सुराही बना दे। लो जी, कुम्हार क्या करता है, वो चिलम तोड़ के सुराही बना देता है। जब सुराही बनाता है तो एक दिन मिट्टी उससे सवाल पूछती कुम्हार से, बोलती है कि तू तो मेरी चिलम बनाने लगा था, तूने मुझे सुराही क्यों बना दिया। तो कुम्हार पता क्या बोलता है, कुम्हार बोलता है मेरी सोच बदल गई। तो मिट्टी उसको क्या जवाब देती है, तेरी सोच बदली, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर तू मुझे चिलम बना देता, मैं खुद भी जलती, लोगों को भी जलाती। तूने मुझे सुराही बना दिया, मैं खुद भी शीतल रहती हूँ और लोगों को भी शीतल रखती हूँ। सेम दोस्तों, अगर आज आपने भी अपनी सोच बदल ली ना, आज अपने भी डिसीजन ले लिया कि मैं बढ़िया फील्ड मास्टर बनूंगा दोस्तों, आप अपने नहीं, आप हजारों लाखों की जिंदगी बदल सकते हो। एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर 1000 डेज अगर आप फील्ड में रहे ना, आप अपने खानदान के पहले टेंशन फ्री करोड़पति बन सकते हो। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। बैक टू रुचिका मैम। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने आज आपको पूरा सुना सुना बहुत बार है, बहुत बार आपकी ट्रेनिंग्स अटेंड करी, हमेशा जानदार लगती है। और आज सही मायने में समझ में आया कि लोग आपको, या मोदी केयर में आपको जोश मशीन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे सर ने हमें 7 एक्टिविटीज के थ्रू फुल जोश के साथ भर दिया। जैसे वो जोश मशीन खुद है, उन्होंने वही जोश आज हमारे अंदर भर दिया है। और हमें फील्ड पर मास्टर कैसे बनना है वो भी हमें समझा दिया। तो दोस्तों अपने आप को फील्ड का मास्टर बना लीजिए। सर ने कहा कि बस 1000 दिन झोंक दीजिए अपने आप को फील्ड पर, और आप पहले अपनी फैमिली के करोड़पति होंगे। बस इतनी बात याद रखकर भी अगर हम 1000 दिन अपने
समर्पित कर देते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए, तो दोस्तों बात बन जाएगी। तो आज का सेशन यहीं तक, और कल के लिए हम आपसे वापस से मिलेंगे। और हमारी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सैटरडे जो होता है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग डे होता है, तो डेफिनेटली हमारे पास रोज नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रोज हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग हर सैटरडे मिलती है। तो बस इसी प्रोडक्ट्स को सीखते जाइए, सिखाते जाइए, डुप्लीकेट करते जाइए और फील्ड के मास्टर बनते जाइए। थैंक यू सो मच।